का तरीक़ा तो ये होना चाहिए कि उसके जिस्म का हर एक अज़्व नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता। ज़बान हिले तो या नबी सलाम अलैका के सदाओं से गुज़रे, और आप सोए या जागे या जहाँ जिस हालत में रहें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। एक आशिक रसूल ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इसीलिए कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। एक बार और झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारी और आपकी सआदतमंदी और फिरोज़ बख्ती है कि हम अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रहे हैं। आपने अपनी निगाहों से भी देखा होगा, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के हर खित्ते में नबी पाक से मोहब्बत करने वाले नबी की विलादत की खुशी तुझको एहतशाम के साथ मना रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हमें जो नबी मिला है वो इतना अजीम नबी है कि जब वो दुनिया में आया तो उसने दुनिया के पूरे चलन को बदल दिया। जब वो दुनिया में आया तो दुनिया में बहारें कायम कर दी। आपने सुना होगा ये दुनिया बेहयाइयों से बिल्कुल भरी हुई थी, दुनिया में बुराइयां बिल्कुल आम हो रही थी, बच्चियों को सताया जा रहा था, यतीमों गरीबों पे जुल्म व सितम की बारिशें की जा रही थी, यतीमों के हक को मारा जा रहा था, बेवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। ऐसे मौके पर कायनात का मुहसिन अजीम जब दुनिया में आया तो उसने इंसानों पर इतना एहसान फरमाया कि यतीमों और गरीबों को सहारा देता हुआ नजर आया, बेटियों को अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत बताते हुए नजर आया, बेवाओं से खुद शादियां करके बेवाओं की इज्जतें करते हुए नजर आया। दुनिया में जहां जुल्म सितम हो रहा था, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के साथ अदल व इंसाफ का मुजाहिरा फरमाया। ये इंसान यकीनन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान कितना भी अदा करे कभी अदा नहीं होगा, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारी जान है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें जीने का सलीका मिला, जिंदगी का सलीका मिला, मुआशरे में रहने का सलीका मिला, तो ये सब कुछ उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला। अगर वो नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस तरह से चल रहा है। आप देखें पूरी दुनिया मेरे आका का जिक्र कर रही है। मुझसे पेशतर आपने सुना हजरत जाबिर की एक हदीस कि अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने इस हबीब को सबसे पहले पैदा फरमाया, फिर उसके बाद जमीन व आसमान, इंसान व हवान, चरिंदो परिंद सब चीज को पैदा फरमाया। नबी पाक की हदीस भी आपने समाअत की। मैं एक हदीस के जरिए आपको बताता हूँ कि इंसान दुनिया में मेरे नबी का जिक्र कर रहा है, इंसान दुनिया में मेरे नबी का चर्चा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाने से पहले ही अपने हबीब पाक का जिक्र फरमाया था, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया था। आप जानते होंगे सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? हजरत आदम को पैदा किया। आदम जन्नत में गए, हजरत हव्वा भी गई। फिर एक दरख्त का जब फल खाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जमीन पे भेज दिया। भूल वाक़े हो गई, निसियान वाक़े हो गई, जमीन पे आ गए। आदम को जब यह एहसास हुआ कि हमसे भूल हो गई है, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें कि अल्लाह हमारे भूल को माफ फरमा दे। दुआएं करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। हजरत उमर बिन खत्ताब की एक रिवायत में है जो मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने बयान किया है। आप बयान फरमाते, सहाबा ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर हजरत आदम की दुआ कबूल कैसे हुई? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, हजरत आदम ने जब अपने दुआ के अल्फाज को चेंज किया, अपने दुआ के कलिमात को चेंज किया, तब अल्लाह ने उनके दुआ को कबूल फरमाया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो दुआ के कलिमात क्या थे? मेरे आका ने कहा, हजरत आदम ने जब ये कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तगफिर ली, ऐ मेरे मौला, मैं मोहम्मद के वसीले से दुआ कर रहा हूँ, तू मेरी निस्यान को माफ फरमा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया था। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आदम ने इतना कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया? मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको अंदाजा होगा कि जमीन व आसमान की पैदाइश से पहले, आदम की पैदाइश से पहले हमारे नबी का तज़किरा आसमानों में किस तरह से मिला करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब आदम ने इतना कहा, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, ऐ आदम, तू मोहम्मद को पहचानते कैसे हो? हमने तो अभी उनको पैदा ही नहीं फरमाया, हमने तो अभी उनको दुनिया में भेजा ही नहीं है, हमने तो अभी उनकी विलादत ही नहीं की है, कैसे पहचानते हो? हजरत आदम के जवाब को सुनो मुसलमानों। हजरत आदम ने कहा, या मौलाया, लम्मा खलक़तनी बियदिक व नफ़ख़्त फ़ीया रूह, ऐ मेरे मौला, जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझको पैदा फरमाया है और तूने मेरे अंदर रूह फूका है, फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को बुलंद किया, फ़रअयतु अला कवाइबिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने जब अपने सर को ऊपर उठाया तो मैंने अर्श के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़ज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक, मुझे पता चल गया तूने जिस मोहम्मद का नाम लिखा है वो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, वो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा महबूब है, वो दुनिया में तेरा सबसे ज्यादा हबीब है, इसलिए मैंने उसके वसीले से तेरी बारगाह में दुआ कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप देखें पता क्या चला, आदम की अभी पैदाइश ही नहीं, अल्लाह ने अर्श के दरवाजे पर अपने नबी का नाम लिख दिया है, अपने नबी का नाम लिख दिया है। आदम पैदा होते हैं तो सबसे पहले मेरे नबी के नाम को लिखा हुआ अर्श पे देखते हैं।
मेरे नबी का तज़किरा आसमान में किस तरह से चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आदम से कहा, ए आदम सुनो, तुमने अभी इतना ही देखा, सुनो, लौलाहु मा खलक़तुका, अगर वो मेरा हबीब नहीं होता तो आदम तुझको मैं पैदा ही नहीं करता। लौलाहु मा खलक़तुल वरा, अगर वो मेरा हबीब नहीं होता मैं मखलूक को भी पैदा नहीं करता। लौलाहु मा खलक़तुद दुनिया, अगर वो मेरा हबीब नहीं होता मैं दुनिया को भी पैदा नहीं करता। लौलाहु मुहम्मदन, अगर मेरे मोहम्मद ना होते मा खलक़तुस समा वल अर्द, मैं जमीन और आसमान को भी पैदा नहीं करता। लौलाहु मा खलक़तुल जन्नत वल अन्नार, अगर मेरा हबीब नहीं होता मैं जन्नत और दोज़ख को नहीं बनाता। लौलाहु मा खलक़तुल लौह वल कलम, अगर मेरा हबीब नहीं होता मैं लौह कलम को भी नहीं पैदा करता। आदम सुनो, अगर मेरा हबीब नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं बनाता। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात हमारी समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं ताकि हम भी मुतमईन हो जाएं हमारी बात समझ रहे हैं। ठीक, अगर नहीं समझेंगे तो हम दूसरे टाइप से तकरीर शुरू कर देंगे, क्योंकि हम एक मदरसे के मुदर्रिस हैं, दरसगाम पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप कहेंगे वैसे ही आपके सामने अपनी बातों को हम रखेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं प्यारे, आपने जमीन में नबी का तस्करा देखा होगा, जगह जगह मिलाद के जरिए, जगह जगह कॉन्फ्रेंस के जरिए, जगह जगह जलसे के जरिए मेरे नबी का जिक्र होता है, लेकिन आसमान में अल्लाह और उसके फरिश्ते मेरे आका का जिक्र फरमाते। आपने देखा होगा, दुनिया का ये दस्तूर है, इंसान दुनिया में पैदा होता है पहले, फिर उसके बाद लोग उसको याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैदा ही ना हुआ हो, आप पहले से उसका जिक्र कर लें। आपके घर में कौन पैदा होने वाला है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में सबसे अखीर में आए, अभी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन मेरे आका का जिक्र पहले चल रहा है। दुनिया को दस्तूर तो यही है, इंसान पहले अपनी खूबी दिखाता है तब लोग उसको याद करते हैं, इंसान पहले अपने कमाल को दिखाता है तब लोग उसको याद करते हैं, इंसान अपनी खसलतों को दिखाता है तब लोग उसको याद करते हैं, इंसान अपनी इल्म और तकवा को दिखाता है तब लोग उसको याद करते हैं। आपने सुना होगा, हुजूर गौसे पाक दुनिया में पहले आए, अपने कश्फो करामात को दिखाया, बाद में लोगों ने गौसे आजम का खिताब दिया है। हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान दुनिया में पहले आए, इल्म और हिकमत का लोहा मनवाया, तब लोगों ने जाकर के आला हजरत का खिताब दिया है। सैयदना इमाम हुसैन दुनिया में पहले आए, करबला की सरजमीन पे जाकर के शहादत का जाम नोश फरमाया, तब जाकर के लोगों ने शहीद आजम का खिताब दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दुनिया में आकर के सदाकत को दिखाया, तब लोगों ने उनको सिद्दीक का खिताब दिया है। हजरत उमर बिन अब्दुल खत्ताब है, दुनिया में पहले आए, अदल इंसाफ को दिखाया, तब लोगों ने उनको आदिल और मुंसिफ कहा है। हजरत उस्मान गनी है, दुनिया में पहले आए, सखावत को दिखाया, तब लोगों ने उस्मान गनी है कहा है। मौला अली मुश्किल कुशा है, दुनिया में पहले आए, लोगों की हाजत रवाई की, लोगों की मुश्किलों को दूर किया, तब लोगों ने उनको मौला अली मुश्किल कुशा कहा है। अंबिया की जमात को देखें, हजरत आदम पैदा हुए पहले आए, बाद में सफीउल्लाह का खिताब मिला है। हजरत मूसा पहले आए, बाद में कलीमुल्लाह का खिताब मिला है। हजरत नूह पहले आए, बाद में नजीउल्लाह का खिताब मिला है। हजरत इब्राहिम पहले आए, बाद में
में खलीलुल्लाह का खिताब मिला है, इस्माइल पहले आए बाद में ज़बीहुल्लाह का खिताब मिला है, ईसा पहले आए बाद में रूहुल्लाह का खिताब मिला है। लेकिन अपने नबी की शान देखें मुसलमानों, अपने नबी की फजीलत को आप देखें, अपने नबी की आज़मतों को देखें। मेरा नबी अभी दुनिया में आया ही नहीं है, अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खिताब पहले अता कर दिया है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आप देखें मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और आपकी शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है। एक रिवायत और ज़हन में आ रही है जो मैं आपको बताऊं। ये रिवायत अल्लामा सखावी ने अपनी किताब अल-कौलुल बदी फी सलात अलल हबीबी शफी में बयान किया है। हमारे और आपके वहाँ शादियाँ होती हैं, शादियों में बहुत सारे तमाशे अब तो जन्म ले चुके हैं, बहुत सारे खुराफात होने लगे हैं, लेकिन शादी में जो असल है वो क्या है? ईजाबो कबूल, लड़के से इकरार करना और लड़की से इजाजत लेना। फिर उसके बाद महर आप समझते हैं, जिनकी शादी हो गई है वो समझते होंगे, लड़की की तरफ से डिमांड होता है कि लड़के को इतनी महर अदा करनी है, ये वाजिब है। हम और आप जब शादी करते हैं तो हमको ये महर देना लड़की को वाजिब हो जाया करता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में लड़की जब घर आती है, शादी करके जब घर आती है, महर देने की जब बात आती है तो लड़का उसके पास जाकर के महर को माफ कराने की कोशिश करता है, बख्शवाने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं यारो, बेचारी लड़की, उसका हक सिर्फ इतने ही है कि 10,000, 15,000, 20,000 जो महर मुतय्यन है वो आपको देना है, उसको भी माफ कराने की कोशिश करते हो। ये वाजिब है, आप उसको वादा करने की कोशिश करें। हाँ, उसने अगर माफ कर दिया तो शरीयत ने रुख्सत दी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने आपको पैगाम दिया, वआतुहुन्न सदक़ात इन्ना निहला, तुम अपनी बीवियों के महर को अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये वाजिब करार दिया। हजरत आदम और हजरत हव्वा की बात मैं कर रहा था। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर हजरत आदम के बाद हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। अब दोनों की शादी हुई, क्यों? इसलिए कि आदम की जात से जुर्रियत निकलनी थी, बनी आदम की तश्कील करनी थी। शादी के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं। तो आदम और हव्वा की शादी हुई। मैं आपसे पूछता हूँ कि हजरत आदम और हजरत हव्वा की जब शादी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों का महर क्या रखा? इन दोनों का महर क्या रखा था? आज हम महर के तौर पर रुपए पैसे रखते हैं, कोई कीमती चीज रखते हैं। उस जमाने में ये रुपए पैसे का वजूद नहीं था, ये तो नहीं रखा गया। अपने मुल्क के अलावा जहां दूसरी करेंसी चलती है, कहीं रियाल चलता है, कहीं दिरहमो दनानीर चलते हैं, इनका भी वजूद उस वक्त नहीं था, ये भी नहीं रखे गए। यूरोप के ममालिक में अगर आप देखें तो वहां यूरो या डॉलर रखे जाते हैं। उस जमाने में भी इनका उरूज नहीं था, इनका वजूद नहीं था, ये भी नहीं रखे गए। तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का महर किस चीज का रखा था? अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे आका की शान कितनी बुलंद है।
मेरे आका की आज़मत कितनी बुलंद है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जिक्र कितना बुलंद किया है, आपका तज़किरा पहले कैसे होता रहा है। अल्लामा सखावी अपनी किताब अल कौलुल बदी फी सलात अलल हबीब शफी में बयान करते हैं, कहते हैं जब आदम और हव्वा की शादी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को हुक्म दिया, अमहरा आदम व हव्वा बिअशरी सलावाति अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम और हव्वा को हुक्म दिया कि तुम दोनों हमारे हबीब मोहम्मद के ऊपर 10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ो। अगर तुम नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे महर को अदा कर दिया जाएगा। मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से इसीलिए कहा था, अर्श की अकले दंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुराद अब किधर रहा है, तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काने जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? कुछ रिएक्शन होना चाहिए ना, तब समझ में आए कि हाँ भाई आप समझ रहे हैं। जैसे शुरू में सुन रहे हैं वैसे आखिर में भी सुन रहे हैं, तो हम थोड़ा कभी कभी सोच में पड़ जा रहे हैं, पता नहीं आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना मुकम्मल? ना बोले कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये इकरार रहे कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाने की। आप अगर बात समझ रहे हैं तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने, ये महर के तौर पर हजरत आदम और हव्वा को रखा गया कि नबी के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ो। मैं आपको अकीदे की सलामती और ईमान की हिफाजत के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नबी के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है, नबी के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यारो मैं कहता हूँ तुम नबी के उम्मती हो, नबी के उम्मती हो करके भी अपने नबी के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए तुम रोकते हो, इनकार करते हो। उधर अल्लाह ने जब आदम और हव्वा की शादी की तो नबी पाक के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने को कहा था। मैं सोच में पढ़ता हूँ आखिर ये इनकार क्यों करते हैं। कुरान की जब आयत पढ़ते हैं जवाब मिलता है, इनकार इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने इनको दुरूद पढ़ने के लिए कहा ही नहीं है। अल्लाह ने दुरूद उनको पढ़ने के लिए कहा है जो ईमान वाले हैं, अपने दिल में ईमान रखते हैं। अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम अपने नबी पे दुरूद पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों तुम अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ो। मसला साफ होता है, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमसे कहा तो हम अपने नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। वो ईमान वाले नहीं, इसलिए वो नबी पे दुरूद नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का एहसान है। अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। आप देखें मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी बुलंद है, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतें कितनी बुलंद है। ये वाक़यात थे जो मेरे आका की विलादत से पहले के हैं। इस तरह से मेरे आका का जिक्र हो रहा है, मेरे आका का तज़किरा चल रहा है। आखिर धीरे धीरे अब विलादत का टाइम आता है, विलादत का वक्त आता है। विलादत से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के घर वालों को बशारत देना शुरू कर दिया था, खुशखबरी देना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे घर में बड़ा अजीम लड़का पैदा होने वाला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, कुरैश के सरदार हुआ करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं काबे में हजरे अस्वद और काबा के दरवाजे के दरमियान लेटा हुआ था, अचानक आंख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। ख्वाब में एक ख्वाब देखता हूँ, नींद में एक ख्वाब
ख्वाब देखता हूँ। आप बयान फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा कि ज़मीन से एक दरख्त निकल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ आसमान तक जा मिलता है। फिर उसके बाद एक शाख निकलती है मगरिब की तरफ जो पूरे रुए ज़मीन को अपने इहाते में ले लेती है। फिर उसके बाद एक शाख मशरिक की तरफ निकलती है और वो पूरे रुए ज़मीन को अपने इहाते में ले लेती है। आप बयान फरमाते हैं फिर कुछ लोग आकर के उसको काटने की मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से गैबी ताईद होती है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। ये ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देख करके जब फारिग होते हैं यानी नींद से जब बेदार होते हैं तो बेदार होने के बाद सोचते हैं आखिर इसका मतलब क्या हुआ, आखिर इसका मफहूम क्या हुआ, इसकी ताबीर क्या हुई। घर वालों से जा कर के पूछते हैं ज़रा बताओ इसका मतलब क्या हुआ। घर वालों ने कहा आप एक काहिना औरत है जो ख्वाब की ताबीर बड़ी सटीक बताती है, उसके पास जाएं, वो आपको समझाएगी कि इस ख्वाब का मतलब क्या हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काहिना औरत के पास जाते हैं, जाने के बाद उससे ख्वाब का मतलब समझते हैं, ख्वाब की ताबीर मालूम करते हैं। कहते हैं काहिना औरत सुनो, हमने ख्वाब देखा है कि जमीन से एक दरख्त निकल रहा है जो आसमान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा, एक शाख दाएं तरफ निकलती है, एक शाख बाएं तरफ निकलती है, पूरे रुए जमीन को वो शाख अपने इहाते में ले लेती है। कुछ लोग मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। इमाम बेहकी ने दलाइलुन नुबुव्वा में इस वाक़े को बयान किया है। आप बयान फरमाते हैं जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब बयान कर रहे थे, काहिना औरत का चेहरा बदल रहा था, कभी पीला पड़ रहा था, कभी सुर्ख हो रहा था, कभी परेशान हो रही थी, कभी तअज्जुब में पड़ रही थी, कभी मुस्तरिब हो रही थी, कभी मुस्तहिल हो रही थी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काहिना औरत ख्वाब की ताबीर बताओ, परेशान क्यों होती हो। काहिना औरत ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनिए सुनिए, लइन सदक़ता लयख़रुजन्न मिन सुल्बिका वलदुन यमलिकुल मशरिक़ वल मग़रिब, अगर आप अपने कौल में सच्चे हैं तो आपके पुष्ट से एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन में नहीं होने वाली है बल्कि उसकी हुकूमत आसमान में भी होने वाली है, जिसकी हुकूमत सिर्फ मक्का में नहीं होने वाली है बल्कि मगरिब में पूरी रुए जमीन पे होने वाली है, जिसकी हुकूमत सिर्फ मक्का में नहीं बल्कि मशरिक भी पूरी रुए जमीन पे होने वाली है। अब्दुल मुत्तलिब सुनिए, कुछ लोग उसको मिटाने की कोशिश करेंगे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा, रब तआला उसकी सियानत फरमाएगा। मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से इसीलिए कहा था वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर रज़ा साहब क़िबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह। मेरे नबी की ये शान है। अभी पैदा होने के दिन करीब आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके घर वालों को आपकी फजीलतों के बारे में इस तरह से खुशखबरी अता फरमाई है। आज इसीलिए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम धूमधाम के साथ तज़किरा किया करते हैं। एक और बात जो जहन में आ रही है मैं आपको बताऊं कि हम अपने नबी का तज़किरा इसलिए भी करते हैं कि आज हमें जो कुछ मिला है सब उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार से मिला है।
यकीन जाने अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है उसी मदीने वाले ताजदार की बारगाह से दिया है। अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है उसी मदीने वाले सरकार की बारगाह से नवाजा है। अगर आपको इल्म हिकमत का खजाना मिला है उसी आमिना के लाल के बारगाह से मिला है। हुफ्फाज़ कराम को हिफ्ज़ कुरान की दौलत मिली है, यकीन जाने उसी मदीने वाले सरकार की बारगाह से मिला है। दुनिया के लोगों को जो कुछ मिला है उसी मदीने वाले सरकार की बारगाह से मिला है। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करो दुरूद। सरकार ताजुश्शरिया ने कहा था, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उड़ के चलती है दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्या कहने, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी आवाज इतनी तेज है ये मार पड़ जाए, या तो उसमें बोलबे न करें या तो इसकी आवाज तेज करें। नहीं नहीं ठीक है। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान हमारे ऊपर है, ये एहसान हमारे ऊपर है। इसीलिए हम आपसे कहेंगे, जब भी ये मौका मिले, जब भी ये साथ मिले, जब भी ये लम्हा मिले, आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद झूम करके मनाया करिए, खुशी में सरसार होकर के मनाइए, मशर्रत और सादमानी के साथ मनाइए, बल्कि दुनिया वालों को ये पैगाम दीजिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान हमारे ऊपर है। दुनिया का भी दस्तूर है यही, दुनिया का भी यही उसूल है, इंसान जिसका खाता है उसी का गाता है, इंसान जिसका खाता है उसी का गाता है। अगर आप इसको जांचना चाहें तो कल किसी को जाकर के चाय पिला दे दुकान पर, परसों देखें वो सिर्फ आप ही की तारीफ करेगा। एक दिन दावत दे करके खिलाइए, वो आपकी तारीफ करना शुरू कर देगा। हमारे मौलाना शहाबुद्दीन साहब बेहतर जानते होंगे, अच्छा समझ रहे हैं, इंसान उसी की गाता है जिसकी खाता है, इंसान जिसके टुकड़ों पर पलता है उसी की तारीफ व तौसीफ करता है, उसी का तस्करा करता है। आज हम अपने नबी का तस्करा इसलिए करते हैं, अपने नबी का चर्चा इसलिए करते हैं कि हम नबी पाक का ही खाते हैं, अपने नबी की मदो सराई इसलिए करते हैं कि हम अपने नबी के टुकड़ों पे पलते हैं। आज हम अपने नबी का जिक्र इसलिए करते हैं कि हम अपने नबी के दिए हुए चीज ही को खाते हैं। इसीलिए एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नियमतें जिनकी खा रहे हैं उसी के हम गीत गा रहे हैं। समझ रहे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और आपका जिक्र जमील हम इसलिए करते हैं। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र किया जाता है और आपकी पैदाइश और आपकी विलादत के चर्चे किए जाते हैं। आपको मालूम है मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कब दुनिया में भेजा, किस महीने में भेजा, किस दिन भेजा? आप सुने होंगे उलमाए कराम की ज़बानी या किताब में पढ़े होंगे, अल्लाह ने मेरे हबीब को रबीउल अव्वल के महीने में भेजा। तारीख कौन थी? 12 तारीख थी। दिन कौन था? दोशंबा का दिन था। यानी मेरे आका दुनिया में आए
तो दोशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए। जब मेरे नबी की शान इतनी अजीम है, मेरे नबी की आज़मतें इतनी बुलंद है, मेरे नबी की फजीलतें इतनी ज़्यादा हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि नबी दुनिया में आते तो किसी मुबारक महीने में आते, नबी दुनिया में आते किसी मुबारक तारीख में आते, नबी दुनिया में आते तो किसी मुबारक दिन में आते। मुबारक महीना कौन सा है? रमज़ान का मुबारक महीना। मुबारक तारीख कौन है? 27 रमजान की मुबारक तारीख है। मुबारक दिन कौन है? जुमा का मुबारक दिन है। इतना अजीम नबी आने वाला है, इतने बड़े शान वाला नबी दुनिया में आने वाला है। होना तो ये चाहिए था कि रमजान के महीने में आता, 27 की तारीख में आता, जुमा के दिन में आता, लेकिन अल्लाह ने न रमजान में भेजा, न 27 को भेजा, न जुमा के दिन भेजा, बल्कि दोशंबा के दिन 12 तारीख रबीउल अव्वल में अल्लाह ने मेरे हबीब को भेजा। आखिर ऐसा क्यों है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको इसका जवाब बताना चाहता हूँ। मेरा रब जानता था मेरा हबीब जब दुनिया में जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हुए नजर आएंगे, जो मेरे नबी की शान घटाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे नबी की जात पे उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे नबी को अपने जैसा कहने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा नबी रमजान में पैदा होता, वो ये कहते नबी को फजीलत इसलिए है कि वो रमजान में पैदा हुए हैं। अगर मेरा नबी 27 रमजान को पैदा होता, वो कहते नबी को फजीलत इसलिए है कि वो 27 रमजान को पैदा हुए हैं। अगर मेरा हबीब जुमा को दुनिया में आया होता, वो कहते नबी को फजीलत इसलिए है कि वो जुमा के मुबारक दिन पैदा हुए हैं। अल्लाह ने न रमजान में भेजा, न जुमा के दिन भेजा, बल्कि दोशंबा रबीउल अव्वल में भेजा, ताकि दुनिया वाले जान जाए मेरे हबीब को न तारीख की वजह से फजीलत है, मेरे हबीब को न दिन की वजह से फजीलत है, मेरे हबीब को न महीने की वजह से फजीलत है, बल्कि मेरे हबीब को अल्लाह ने खुद फजीलत वाला बना करके भेजा है। मेरे हबीब को अल्लाह ने सैयदुल अंबिया और अशरफुल मुरसलीन बनाकर भेजा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? इस तारीख में आए और किस वक्त में आए ये भी आपको बताओ। किस वक्त में आए? आपने सुना होगा सुबह सादिक में आए, न रात में आए न दिन में आए, न रात में आए न दिन में आए, बल्कि दोनों के बीच हिस्से में आए। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को न रात में भेजा न दिन में भेजा, दोनों के बीचों बीच में क्यों भेजा? उलमा बयान फरमाते हैं वजह यह है, अगर मेरा हबीब रात में आता, रात अपने ऊपर फख्र करती कि कायनात का मालिक रात के अंदर आया है। अगर मेरा हबीब दिन में आता, दिन ये फख्र करता कि अल्लाह ने अपने हबीब को दिन में भेजा है। इसीलिए अल्लाह ने न रात में भेजा, न अल्लाह ने अपने हबीब को दिन में भेजा, दोनों के बीचों बीच सुबह सादिक में भेजा, ताकि रात भी अपने ऊपर फख्र महसूस करे कि रात खत्म होते होते अल्लाह का हबीब आया है। दिन भी फख्र महसूस करे कि दिन के शुरुआत में अल्लाह का हबीब आया। समझ रहे? अल्लाह का प्यारा हबीब इतनी शान के साथ दुनिया में आया, और आया तो किस तरह से आया? आपने सुना होगा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। हजरत आमिना के घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। मेरे आका इस तरह से पैदा होते हैं कि खतना शुदा पैदा होते हैं।
नाल कटे हुए पैदा होते हैं। मेरे आका जब जमीन पर आए दुनिया रोशन हो गई, मक्का से शाम के महल्लात नजर आ रहे थे। आसमान के फरिश्ते नीचे आकर के मेरे नबी के बारगाह में दुरूद सलाम की बारिशें कर रहे थे। शजरो हजर जिनके पास जबान नहीं है, नबी के ऊपर वो भी दुरूद सलाम की बारिशें कर रहे हैं। जमादात है, पत्थर है, जिनकी जबान नहीं है, वो भी मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की बारिशें कर रहे हैं। मेरे आका दुनिया में आए, सर को सजदे में रखा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं आपने बुलंद किया। हसीनो जमील बन कर के आए, आपका जिस्म अतहर बिल्कुल मुनव्वर था, खुशबूदार था। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आता है, हजरत फातिमा बयान करती है कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब दुनिया में आए, हम उस वक्त आमिना के घर में नहीं थे, अपने घर में थे। हमने देखा कि आसमान के तारे जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमारे छतों पे गिर जाएंगे। बल्कि यहाँ तक बयान करती है, हम डर रहे थे कि कहीं आसमान के तारे हमारे सर पे न गिर जाएं, कहीं आसमान के तारे इंसानों के सर पे न गिर जाएं, इंसान तकलीफ में कहीं मुब्तला न हो जाओ। हम खौफो हिरास में थे, हम परेशानी में थे, फिक्र और ताज्जुब में थे कि अब से पहले कभी आसमान के तारे जमीन पे नहीं आए, आखिर क्या मामला है, आज आसमान के तारे जमीन पे आ रहे हैं। दुनिया में कौन सी सात आई है कि आसमान के तारे जमीन में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत फातिमा बयान करती है कि अचानक निदा देने वाले ने निदा दिया है, अचानक खुशखबरी देने वाले ने खुशखबरी दिया है, अचानक मुजदा देने वाले ने मुजदा दिया है। कहा लोगों घबराओ नहीं, ताज्जुब में न पड़ो। आज ये मामला इसलिए है कि आमिना का लाल आया है, अशरफुल अंबिया आया है, अशरफुल मुरसलीन आया है, अल्लाह का प्यारा हबीब आया है। आसमान के तारे जमीन में इसलिए आ रहे हैं ताकि अल्लाह के हबीब का सदका हासिल कर ले, अल्लाह के हबीब का सदका ले ले। मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से इसीलिए कहा था, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है पाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि आप इस तरह से दुनिया में तशरीफ लाए। ये बात मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि आज विलादत का दिन है, मेरे आका की पैदाइश का दिन है। इंसान को मालूम होना चाहिए कि मेरे आका दुनिया में आए तो हमारी तरह नहीं आए, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो आम इंसानों की तरह नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत सारी खुसूसियतों के साथ दुनिया में भेजा है, बड़ी सारी खसलतों के साथ अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। हम और आप कैसे पैदा होते हैं मालूम है, मेरे आका दुनिया में पैदा हुए ऐबो नक्श से बिल्कुल पाक पैदा हुए, कोई नक्श नहीं है आपके अंदर, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। अल्लाह ने आपको हर चीज का जामे बना करके भेजा है। हजरत हस्साम जो सहाबी रसूल है, इसीलिए अपने अंदाज में नबी की बारगाह में बयान करते हैं, वो अहसनु मिन कलम तरक़त तो ऐनी वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप इतना जमील पैदा हुए, आप इतना खूबसूरत पैदा हुए कि मेरी आंखों ने आपके जैसा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। वो अहसनु मिन कलम तरक़त तो ऐनी वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आप इतना हसीनो जमील पैदा हुए कि दुनिया की किसी माँ ने आपके जैसा लड़का पैदा ही नहीं किया है। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब व नक्श से बिल्कुल पाक होकर के पैदा हुए। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, ऐसा लगता है जैसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक
दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मेरे बरेली के इमाम ने इसीलिए कहा था, तेरे खल्क को हक ने जमील कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, न हुआ है न हो कोई मिस्ल तोरा, तेरे खालिक के हुस्नो अदा जिजान मिल्लत इस्लामिया। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दुनिया में आए, इसीलिए हमारे इमाम सैयदना इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने एक नातिया अशार में बयान किया है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ने इस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा है। हमने आपसे एक बात ये भी कहा था, मेरे आका जहाँ खूबसूरत पैदा हुए, बड़े हसीनो जमील बन करके पैदा हुए, वही मेरे आका की शान ये थी कि आपका जिस्म बिल्कुल मुअत्तर नजर आता था, आपके जिस्म से खुशबुएं निकल रही थी। जब पैदा हुए तो जिस्म बिल्कुल खुशबूदार था। मेरे आका के पसीने में अल्लाह ने वो तासीर अता फरमाई थी कि आपका पसीना बदबू नहीं करता था, बल्कि उससे मुश्को अंबर के खुशबू नजर आती थी। ऐसी खुशबू तो दुनिया के न किसी फूल में है न दुनिया के किसी मार्केट में है। इस तरह से खुशबू मेरे आका की जात से निकलती थी। एक रिवायत मैं आपके सामने रखता हूँ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, सहाबी रसूल हैं और मेरे आका के खास खादिम थे। सफर व हज़र, मेरे आका सफर में होते तब भी वो आपकी खिदमत के लिए जाया करते थे, और मेरे आका अगर अपने घर में होते तब भी हजरत अनस मेरे आका की खिदमतें किया करते थे, मेरे आका की खिदमत में ही मामूर रहा करते थे। आपका एक वाकया है, बयान करते हैं कि जब मेरे आका इस दुनिया से रूपोश हो गए, जाहिरी शक्ल में मेरे आका दुनिया से रुखसत हो गए, तो मैं मुल्क शाम में एक मस्जिद में इमाम व खतीब की हैसियत से मुतय्यन हुआ। इसका मतलब यह है कि ये इमामत और खिताबत आज की दिन नहीं है, बल्कि सहाबा के ज़माने से ही जो अजीम अजीम सहाबा थे वो इमामत और खिताबत की जिम्मेदारी संभाला करते थे। हजरते अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आपको बताऊं, ये एक छोटा मनसब नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मनसब है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने इमामों की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ने उनका इतना मर्तबा बढ़ाया है कि दुनिया का कोई कितनो बड़ा डीलर हो जाए, दुनिया के कोई कितनो बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाला हो जाए, दुनिया का कोई कितने मालो दौलत वाला हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में कभी उसको आगे नहीं बढ़ाया है। बढ़ाया है तो इसी इमाम और इसी खतीब को आगे बढ़ाया है। अल्लाह ने यह अजीम मर्तबा अता फरमाया है। मैं बयान कर रहा था, गौर से सुनने आपको समझ में आएगा कि मेरे आका के जिस्म के पसीने से किस तरह से खुशबू आती थी। हजरत अनस बयान करते हैं कि मैं मस्जिद का इमाम और खतीब था। जुमे के दिन जब अजान होती थी, अजान के फौरन बाद तकरीर हुआ करती थी। खिताब करने के लिए जब मैं मस्जिद में जाता था तो मैं देखता था कि जितने लोग हैं सब लोग मस्जिद में आकर के भर जाया करते थे, मस्जिद फुल हो जाया करती थी। हजरत अनस कहते हैं फिर उसके बाद मैं मस्जिद में जाता था। जब मस्जिद में जाता था तो मस्जिद बिल्कुल खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करती थी। नमाज पढ़ा करके जब मैं फारिग हुआ तो हमारे जो मुक्तदी थी वो हमारे पास आए। आने के बाद कहा, हमने कई जुमा से ये देखा है कि आप जो खुशबू लगाते हैं उसकी खुशबू अलग तरीके से है। हम मार्केट में जाकर के पता लगाए लेकिन ऐसी खुशबू हमको मिली ही नहीं। दुकान पे जाकर के हमने ढूंढा लेकिन ऐसी खुशबू हमको दिखी ही नहीं। फैक्ट्रियों तक का जायजा लिया, हमने अतर
अतर बेचने वालों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी अतर बेचने वाला ऐसी खुशबू बेच ही नहीं रहा। आखिर बताइए आपने यह अतर लिया कहाँ से है, यह अतर मंगवाया कहाँ से है? हजरत अनस ने जब इतना सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, कहा लोगों सुनो, तुम जिस अत्र और जिस खुशबू की बात कर रहे हो वो दुनिया के किसी दुकान में नहीं मिलने वाला है, दुनिया के किसी मार्केट, दुनिया के किसी फैक्ट्री में नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि ऐसी खुशबू किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है। हम ये खुशबू किसी मार्केट, किसी दुकान से नहीं खरीदे हैं, बल्कि तुमको हम बताते हैं, जब नबी के हम खादिम हुआ करते थे, नबी की खिदमतें करते रहते थे, मेरे आका के जिस्म मुबारक से जब पसीने निकलते थे, हम एक शीशी में उस पसीने को जमा कर लिया करते थे, एक शीशी में उस पसीने को रख लिया करते थे। मेरे आका दुनिया से तो रोपोश हो गए, लेकिन आज भी वो शीशी हमारे पास मौजूद है। जब भी मैं मस्जिद में आता हूँ उसी पसीने को अपने जिस्म में लगा लेता हूँ। अब मामला ये होता है कि मेरे जिस्म से भी ऐसी खुशबू निकलती है कि लोग सूंघ करके बिल्कुल बेताब हो जाया करते हैं। ये किसी इत्र का कमाल नहीं है, बल्कि नबी पाक के पसीने की कमाल है। मेरे सरकार आला हजरत ने इसीलिए कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान समन फूल, लब फूल देहन फूल बदन फूल जकन फूल। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे मिल्लत इस्लामिया। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू और आपके जिस्म की ये तासीर हुआ करती थी। आप सुन रहे हैं? खत्म सुन रहे हैं आप? दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का ये आलम था, हुस्न जमाल का ये आलम था कि दुनिया में ऐसा हसीन व जमील कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हमने आपको हजरत हसन के अशार भी सुनाए, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान के अशार भी बयान किए, लेकिन कोई सोचने वाला सोच सकता है कि कहीं मुमकिन है, इतनी बड़ी जमीन है, कहीं पे ऐसा खूबसूरत पैदा हो सकता है। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने अशार में एक वाक़े को बयान किया है। आप बयान फरमाते हैं कि दुनिया का कोई इंसान पूरी रूए ज़मीन पे नहीं नज़र दौड़ा सकता, पूरी रूए ज़मीन का जायज़ा नहीं ले सकता है। हाँ, अल्लाह ने जिसको ये कुदरत अता की है वो पूरे रूए ज़मीन को ज़रूर देख सकता है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को ये कुदरत अता की है, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को ये ताकत दी है कि वो चाहे तो पूरे रूए ज़मीन पे जहाँ चाहे नज़र दौड़ा सकते हैं, जहाँ चाहे देख सकते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बयान फरमाते हैं कि जिब्रील से जब पूछा गया, आप बताइए क्या दुनिया में मेरे नबी से ज़्यादा खूबसूरत भी कोई पैदा हुआ है, मेरे नबी से ज़्यादा हसीन व जमील भी कोई पैदा हुआ है? हजरत जिब्रील कहते हैं, लोगों सुनो सुनो, कल्लब्तु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा वलम अरा मिस्ल मोहम्मद। मैंने जमीन के मशरिक को भी देखा है, मैंने जमीन के मगरिब को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा है। मोहम्मद से ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है, मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा है। अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन व जमील
सिर्फ अपने हबीब को पैदा फरमाया है। मेरे इमाम बयान फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हबीब को इस तरह से दुनिया में पैदा फरमाया। मेरे हबीब को अल्लाह ने दुनिया में इस तरह से भेजा। हमने आपके सामने ये भी बयान किया, मेरे हबीब जब दुनिया में पैदा हुए, पैदा होने के वक्त आपने अपने सर को सजदे में रख दिया और जबान से ये कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपको सोच दिलाना चाहता हूँ। जरा आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप जिस नबी को मानते हैं, जिस नबी पे ईमान रखते हैं, आपका नबी आपसे कितनी मोहब्बतें करता है, आपका नबी आपसे कितनी उल्फतें करता है। दुनिया में आया कुछ और नहीं याद किया, सबसे पहले अपनी उम्मतियों को याद किया। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे मौला मेरे उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे, मेरे मौला मेरे उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे, मेरे मौला मेरे उम्मतियों की गुनाहों की माफी फरमा दे। ये आपके नबी हैं जो आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। मैं आपको और बताऊं, सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ पैदा होने के वक्त आपके नबी ने आपको याद किया था, बल्कि पूरी जिंदगी मेरे आका अपने नबी अपनी उम्मतियों को याद करते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत बयान करती है, आप कहती हैं कि मेरे आका रात के आलम में हमेशा जिक्र अस्कार किया करते थे, अल्लाह की इबादतें किया करते थे। एक दिन हमने देखा कि मेरे आका सर को सजदे में रखे हुए हैं, सजदा इतना तवील हो रहा है, सजदा इतना लंबा हो रहा है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब सर को सजदे से निकाले, अब सर को सजदे से उठाएं। जब बहुत देर हो चुका नहीं उठाते हैं, जाकर के आपके जिस्म पे हम हाथ फेरते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नबी को कोई परेशानी हो गई हो, मेरे नबी को कोई पर दिक्कत हो गई हो। आप कहती हैं जब सा हाथ को उनके जिस्म पे रखा, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को उठाते हैं। हमने आपकी जबान से यही सुनते हुए देखा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुसलमानों, पता चला मेरे आका जब इबादतें किया करते थे, रात की तारीकी में सर को सजदे रख करके अपने उम्मतियों की मगफिरत की दुआएं किया करते थे, अपने उम्मतियों की बख्शिश की दुआएं करते थे। ऐ मेरे कौम के लोगों, जिस नबी ने आपको इतना याद किया है, जिस नबी ने आपके ऊपर इतना एहसान किया है, जिस नबी ने अपनी इबादतों में आपकी मगफिरत की दुआएं की है, आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो तो आखिर अपने नबी की जैसे तुम भी इबादतें क्यों नहीं करते? अपने नबी की तरह तुम भी अल्लाह की बारगाह में सर को क्यों नहीं झुकाते? तुम्हारे नबी का सेवा सर झुकाना है, तुम भी अपने घरों में ना रहो, बल्कि घरों से निकल करके जब हैया अला सलाह की सदाएं सुनो, मस्जिदों में आकर के अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने की कोशिश करो, अल्लाह की बारगाह में आकर के इबादतें करने की कोशिश करो। यकीन जानो तुम्हारा सेवा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी तुम्हारी सवार। ये आपके नबी की शान है। मैंने ये वाकया बयान किया, सिर्फ पैदा होते और जिंदगी का मामला नहीं है, बल्कि गारे सौर के वाकया शाहिद है। मेरे आका तन्हाई में जा करके पत्थर पे पहाड़ के एक गार में अपनी उम्मतियों की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, मेरे मौला मेरी उम्मतियों को माफ फरमा दे, मेरे उम्मती की बख्शिश फरमा दे। बल्कि मैं आपको बताऊं, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रूपोश हो गए और आपको कब्र में लिटाया जाने लगा, तो चंद सहाबा उठा करके कब्र में डाल रहे थे, उनमें हजरत अली भी थे। उन लोगों ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं,
नबी के लबहाए मुबारक ऊंट हिल रहे। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि जब देखा कि ऊंट हिल रहे हैं तो हमने सोचा कि आखिर इस वक्त नबी क्या फरमा रहे होंगे। हमने जब कान लगाया नबी के होठ के ऊपर तो हमने यही आवाज सुना, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे कौम के लोगों, देखो तुम्हारा ऐसा महबूब नबी है जिसने तुम्हारे ऊपर इतना एहसान फरमाया। जब दुनिया में आया तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहा है, इबादत कर रहा है तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहा है, तन्हाई में है तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहा है, दुनिया से रुखसत हो रहा है तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहा है। ए अल्लाह, मेरी उम्मतियों को माफ फरमा दे, मेरे उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे। कौम के लोगों, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे ऊपर इतना एहसान फरमाया है। आज यही वजह है जब भी मिलाद का मौका आता है, जब भी विलादत का मौका आता है, जब भी नबी की पैदाइश का मौका आता है, हमारे नबी ने हमको याद किया, हम भी अपने नबी को याद करना शुरू कर देते हैं। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आपने अपनी उम्मतियों को कभी भूला नहीं, बल्कि मेरे आका ने हमेशा अपने उम्मतियों को याद किया है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। बल्कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और हदीसों को आपके सामने रखता हूँ। मेरे आका की ज़बान मुबारक वो मुतहर थी, वो इस तरह से पाक थी कि आपकी ज़बान से जो कुछ निकला करते थे वो अल्लाह की दी हुई वही निकला करते थे। कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे महबूब जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही किया जाता है। मेरे सरकार आला हजरत ने कहा था, ओ ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ओ देहन जिसकी हर बात वह्ये खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है। अल्लाह ने आपको इन आज़मतों और इन फजीलतों के साथ आपको नवाजा है। मैं आपको विलादत के बाद की कुछ और वाक़यात बयान करता हूँ। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो चुके, उस वक्त आपके वालिद नहीं थे, क्योंकि आपके वालिद जब आप अपनी माँ के पेट में थे उसी वक्त दुनिया से रुखसत हो गए, उसी वक्त उनकी वफात हो चुकी थी। मेरे आका पैदा हुए तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उनकी माँ बाकी थी। लोग आ रहे हैं, नबी को देख करके मरहबा मरहबा बोल करके जा रहे हैं, मरहबा मरहबा बोल करके जा रहे हैं। कोई खुशखबरी दे रहा है, कोई बशेरतें दे रहा है, कोई मुबारकबादी पे दे रहा है। मुबारकबादी पेश करने वालों की बात है जब ख़त्म हुई, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को अपने हाथ में लेकर के बैठी हुई हैं। आप सोच रही हैं, काश हमारे शौहरे नामदार हजरत अब्दुल्ला होते, काश मेरे बेटे के वालिदे मोहतरम होते तो अपने बेटे को देख करके कितना खुश होते, अपने बेटे को देख करके उनका कलेजा किस तरह से ठंडा होता, अपने बेटे को देख करके वो कितनी खुशियों का इजहार करते। जाहिर है जब बेटा पैदा होता है तो बाप अपने बेटे को देख करके खुशियों का इजहार करता है। बेटा पैदा होता है, बाप अपने बेटों को देख करके बेइंतहा खुश
होता है। हजरत आमिना भी सोचती हैं काश इनके बाप होते तो वो खुश होते। आंख से आंसुएं गिरते लगते हैं, आंख से आंसू गिरने लगते हैं, आंखें अश्कबार होती है। अभी आंसू का एक कतरा ही गिरा था, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा। कहा मेरे जिब्रील, आमिना के आंख से आंसू निकल रहे हैं, जाओ मेरे नबी की वालिदा को पैगाम भेज दो, जाओ मेरे नबी की माँ को पैगाम भेज दो, कह दो कि ओ गमगीन न हो, अगर इसके बाप होते तो ओ तने तनहा खुशी का इजहार करते। मेरा हबीब दुनिया में पैदा हुआ है, दुनिया के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे बिला नबी की विलादत का मौका इतना हसीन है, सिर्फ जमीन के लोग ही नहीं बल्कि आसमान के जितने फरिश्ते हैं सब खुशी का इजहार। आप देखें एक इंसान पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, सिर्फ बाप खुश होता है, माँ खुश होती है, घर के अफराद खुश होते हैं। लेकिन मेरे नबी जब पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया मेरे नबी की विलादत की खुशियाँ मनाओ, मेरे नबी की विलादत का चर्चा मनाओ, मेरे नबी की पैदाइश का जिक्र करो। आज हम सुन्नी मुसलमान जो नबी की विलादत का जिक्र करते हैं, गोया हम फरिश्तों की सुन्नतों को अदा करते हैं, हम फरिश्तों के तरीकों पे अमल करते हैं। फरिश्तों ने नबी की विलादत की खुशी मनाई है, आज हम भी अपने नबी की विलादत की खुशी मनाया करते हैं। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, माँ है, बेटे को देख करके दिल में और ख्याल आता है, बेटे को देख करके और ख्याल आता है मेरा बेटा पैदा हुआ है, यतीम बन करके पैदा हुआ है, कोई इसको सहारा देने वाला नहीं है। अगर बाप होते तो अपने इस बेटे को कितने लाडो प्यार के साथ पालते, कितना लाडो प्यार करते, किस तरह से खिलाते। हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, मोहब्बत इस तरह से हुआ करती है कि बेटा जब छोटा होता है उसको दुकान पर लेकर के जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं कि बेटा हमारा ये खिलौना खरीदे खेलेगा। कभी मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं, कभी लोहे के खिलौने खरीदते हैं, कभी प्लास्टिक के खिलौने खरीदते हैं, कभी पत्थर के खिलौने खरीदते हैं कि मेरा बेटा इन खिलौनों के साथ खेलेगा, खिलौना देख करके खुश होगा। हजरत आमिना सोचती है काश अब्दुल्ला होते, हमारे शौहरे नामदार होते तो वो भी हमारे बेटे को इस तरह से खिलौना खरीद करके लाते। अल्लाह तबारक व तआला जो दिलों के राज को जानता है, रब तआला जो दिलों के असरार को भी जानता है, रब को जब खबर हुई अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, कहा जा करके आमिना को बता दो कि वो किसी फिक्र में न डूबे। अब्दुल्ला होते तो दुनियावी खिलौना ला करके देते, कभी प्लास्टिक का ला करके देते, कभी मिट्टी का खिलौना ला करके देते, कभी पत्थर का खिलौना ला करके देते, कभी लोहे का खिलौना ला करके देते। आमिना को बता दो मेरा हबीब दुनियावी खिलौने का मुहताज नहीं है, मेरा हबीब को दुनियावी खिलौने की जरूरत नहीं है, मेरा हबीब दुनियावी खिलौने से खिलौना नहीं खेलने वाला है, बल्कि हमने आसमान के चांद सितारों को अपने हबीब का खिलौना बना दिया है। हमने आसमान के चांद सितारों को अपने हबीब का खिलौना बना दिया है। यही वजह है मुसलमानों, मेरे आका जब झूला में झूलते रहते थे, अपने हाथ को कभी इधर करते थे, चांद इस तरह हो जाया करता था, हाथ को इधर करते थे, चांद इस तरह हो जाया करता था, सामने करते थे, चांद सामने चला जाया करता था, पीछे करते थे, चांद पीछे चला जाया करता था। मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इसीलिए इरशाद फरमाया था, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। मेरे आका करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कोई दुनिया में इस तरह पैदा हुआ, है कोई दुनिया में इस तरह पैदा हुआ। आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, कहते हैं कि नहीं कहते?
कहते नबी हमारी तरह, जैसे हम वैसे वो, हम इंसान वो भी इंसान। मैं कहता हूँ नादानो, तुम अपने नबी को अपनी तरह पैदा कहते हो, अपने नबी को अपने जैसा कहते हो हम भी बशर वो भी बशर, हम भी इंसान वो भी इंसान। सिर्फ मेरे नबी की एक खुसूसियत में बराबरी करके दिखाओ तो हम जाने कि अल्लाह ने तुमको कितना बेहतर बनाया है। मेरे नबी के किसी तारीफ और किसी खसलत में तुम बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया और आसमान में जो भी मखलूकात है सबसे बेहतर बना करके दुनिया में भेजा हुआ है। एक और चीज आपको बताओ, मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ा बड़े होते हैं, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा सोचती है, हर माँ सोचती है जब देखती है ना कि कोई बेटा है जो अपने बाप के साथ तफरीह के लिए निकला हुआ, अपने बाप के साथ घूमने टहलने के लिए निकला हुआ है, तो सोचती है काश हमारे बेटे के भी बाप होते तो वो भी इसको बैठा करके बाजार में घुमाने ले जाते, वो भी इसको बैठा करके चौराहे पे घुमाने ले जाते, वो भी इसको बैठा करके कहीं ताजमहल दिखाने ले जाते, वो भी इसको बैठा करके कहीं लाल किला दिखाने ले जाते, वो भी इसको बैठा करके कहीं किसी पार्क में टहलाने ले जाते। हर माँ की ये तमन्ना होती है, हर माँ ये सोचती है। उनसे पूछें जिनके शौहर दुनिया में नहीं होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, कितनी तकलीफों का सामना करते हैं। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जब देखती हैं कि दूसरे बाप अपने बेटों को टहलाने के लिए कहीं ले जा रहे हैं, घुमाने के लिए कहीं ले जा रहे हैं, सैर तफरीह के लिए कहीं ले जा रहे हैं, हजरत आमिना सोचती हैं काश हमारे शौहरे नामदार होते, काश हजरत अब्दुल्ला होते, काश मेरे बेटे के वालिदे मोहतरम होते, वो भी मेरे बेटे को तफरीह के लिए ले जाते, वो भी मेरे बेटे को घुमाने के लिए ले जाते, वो भी मेरे बेटे को दुनिया की रंगीनियां दिखाने के लिए ले जाते, वो भी मेरे बेटे दुनिया की हसीन और जमील चीजों का सैर कराने के लिए ले जाते, वो भी मेरे बेटे दुनिया को बड़ी चीजों की तफरीह कराने के लिए ले जाते। आमिना अभी इतना सोच रही है, अल्लाह ने आमिना के दिल को हाल को जान लिया, अल्लाह ने आमिना के दिल के असरार को समझ लिया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर के आमिना को कह दो, जाकर के मेरे हबीब की माँ को कह दो, उनको किसी फिक्र में डूबने की जरूरत नहीं है, तकलीफ में पड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनियावी एक बाप अपने बेटे को सिर्फ दुनिया में टहला सकता है, ताजमहल लाल किला को दिखा सकता है, खूबसूरत चीजों को दिखा सकता है, पार्क की तफरीह और सैर करा सकता है, लेकिन दुनिया से ऊपर कहीं और नहीं ले जा सकता। आमिना को बता दो कि वो घबराए नहीं, हम अपने हबीब को सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आसमान में बुला करके सैर कराने वाले हैं। एक दिन आएगा हम अपने हबीब को अर्श पे बुला करके अपने जलवा गरीबी दिखाने वाले हैं। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो दिन आया मुसलमानों, अल्लाह ने अपने हबीब को जमीन से उठा करके आसमान तक जितनी चीजें हैं सारी चीजों की सैर करा दी। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खसलत है। मेरे आकाए करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इन खुसूसियतों के साथ दुनिया में भेजा है। इसलिए हमें और आपको जब भी ये लम्हा मिले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिरात पेश करनी चाहिए, नबी का जिक्र करना चाहिए, नबी का चर्चा करना चाहिए, नबी के नाम का माला जपना चाहिए, उनके नाम का विर्द करना चाहिए, दुरूद व सलाम की बारिशें करनी चाहिए, ताकि अपने नबी के एहसान का हम शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने हमको अपना नबी दिया, यकीन जाने कि हम सबसे ज्यादा खुशबख्त हैं, हम खुश नसीब हैं। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को हमें अता फरमाया,
जिस तरह से हमारे नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल है, उसी तरीके से अल्लाह ने उनके उम्मतियों को तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल बनाया है। ये सिर्फ इसलिए कि हम उनके उम्मती हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा इस तरह से करने की कोशिश करें और नबी पाक का जिक्र इस तरह से करने की कोशिश करें। एक मर्तबा फिर मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने यह अज़ीमुशान महफिल अपने नबी की मोहब्बत में नबी का जिक्र करने के लिए सजाया है। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। दुआ है मौलाए करीम इस मजलिस में जितने भी लोग शरीक हुए सबको इस मजलिस के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए और नबी से मोहब्बत और नबी से उल्फ़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े